नमस्कार, जय श्री काल की अवतार नमो नमः, जय श्री काल की अवतार नमो नमः, जय श्री काल की अवतार नमो नमः। भगवान श्री काल की अवतार सरकार राग गौहर शाही जी के चरणों में शत-शत प्रणाम, शत-शत प्रणाम। महागुरु श्री श्री यूनुसल गौहर जी महाराज के चरणों में शत-शत प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हमारे अलरा टीवी के सत्य सनातन परिचर्चा प्रोग्राम में। आशा करती हूँ आप सबको बहुत अच्छा लगेगा ये प्रोग्राम। ये अनुष्ठान विशेष करके जो हमारे अलरा टीवी के व्यूअर्स हैं, जो सनातन धर्म से रिलेटेड है, जो ये प्रोग्राम को देखते हैं, जो काल की अवतार गौहर शाही महाराज के बारे में जानना चाहते हैं, उनसे कृपा हासिल करना चाहते हैं, आप सभी व्यूअर्स का और जो दुनिया में किसी भी कोने से हम लोगों को इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सभी को प्रणाम और आशा करती हूँ ये प्रोग्राम आप लोगों सबको बहुत अच्छा लगेगा। और आज जो हमारे गेस्ट हैं, आप सभी उनको जानते हैं, आप इनको प्रोग्राम्स में देखते रहते हैं, फिर भी मैं इन सभी महाशय, महात्माओं को संबोधित करती हूँ। सबसे पहले जो हमारे गेस्ट हैं स्वामी विवेकानंद जी, विश्वानंद जी और स्वामी सच्चिदानंद जी और राजेंद्र निगम बाबू। ये सभी हमारे आज के गेस्ट हैं जो हमें सनातन धर्म और भगवान श्री कृष्ण के जो मुख श्री से जो भागवत निकल के हमारे हाथों में आई है, उस गीता के हवाले से बहुत सुंदर तरीके से ये गेस्ट जो हमारे हैं वो हमको समझाएंगे और जो दुनिया के कोने-कोने से सनातन धर्म के लोग और अलरा टीवी के व्यूअर्स जो हम लोगों को सुनेंगे, वो भी ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत महान हस्तियाँ हैं, कल की अवतार के ये बहुत बड़े भक्त हैं, संत हैं हमारे। स्वामी विश्वानंद जी तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन स्वामी सच्चिदानंद जी को मेरा शत-शत प्रणाम और राजेंद्र निगम, संत राजेंद्र निगम को भी मेरा शत-शत प्रणाम। तो भैया जी आप लोग आ रहे हैं, बाकी विश्वानंद जी तो नहीं है। तो पहला सवाल मैं स्वामी सच्चिदानंद जी से ही फिर अच्छा प्रणाम स्वामी जी, नमस्कार। विश्वानंद आवाज नहीं आ रही है। आप जी, आवाज़ आ रही है आप लोगों की, बहुत आ रही है। आप सभी तीनों महात्माओं को, संत को इस सनातन धर्म परिचर्चा प्रोग्राम में बहुत-बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं हमारा अलरा टीवी का ये सत्य सनातन धर्म परिचर्चा। तो आप स्वामी जी पहला जो स्वामी विश्वानंद जी, आपसे ही पहला सवाल है मेरा। आप बहुत बड़े महात्मा हैं और बिल्कुल हमें पूरा यकीन है कि आप इस सवाल का जो प्रश्न का उत्तर है, वो हमारे जो हिंदू व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, तो उनको आप बहुत अच्छे तरीके से आप समझा सकते हैं। पहला सवाल है ये कि गीता को लेकर अब तक हज़ारों मतन का जन्म हुआ है। जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने तो कोई एक बात कही होगी, फिर इतना मतभेद क्यों है? स्वामी जी आपको सवाल समझ आ गया जी? जी, तो फिर आप शुरू कीजिए, प्रोग्राम का श्री गणेश कीजिए। जी, वैसे श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन एक प्रश्न करते हैं तो उसका जवाब भगवान श्री कृष्ण देते हैं। इस श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करने वाले जितने भी लोग हैं, वो अपने-अपने बुद्धि क्षमता के अनुसार अध्ययन करते हैं और ये श्रीमद् भगवद गीता जो है वो संस्कृत में लिखी गई है। वो संस्कृत में लिखी गई श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद यानी कि विविध भाषाओं में जो अनुवाद करने वाले जो लोग हैं, वो अपने-अपने समझ के अनुसार उसका भाषांतर अनुवाद करते हैं। तो ये अनुवाद करने वाले लोग जो है वो अपनी समझ के अनुसार अनुवाद करते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान का जो समझाने का जो भाव है वो तो एक ही है। यहाँ जो भगत लोग, साधक लोग जो श्रीमद् भगवद गीता का अगर समझने का प्रयास करते हैं, तो जैसे श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन जो है अपने सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण के चरणों में
बड़े भाव से, बड़े विवेकपूर्ण हृदय से, वैरागी हृदय से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाके वो समझने की कोशिश करते हैं। वैसे जितने भी ये संस्कृत श्रीमद् भगवत गीता जो संस्कृत में लिखी गई है उसका अनुवाद करने वाले लोग जो है वो इतनी पवित्र हृदय का होना जरूरी है और उसके दिल में भगवान के प्रति भक्ति का भाव, अनुराग भी होना जरूरी है। लेकिन जितने भी अनुवाद करने वाले लोग हैं वो इस अर्जुन जैसी भक्ति का अनुरागी स्थिति का नहीं होते हैं। इसीलिए अपनी बुद्धि क्षमता के अनुसार वो लोग अनुवाद करते हैं और ये अनुवाद की गई विविध भाषाओं में अनुवाद की गई श्रीमद् भगवत गीता का फिर लोग जब अध्ययन करते हैं तो जिसने ये विविध भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन किया है, उसका भाषांतर किया है, वो लोग अपनी भाषा में वो समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो तो अनुवाद करने वाले का समझ है। श्रीमद् भगवत गीता का श्री भगवान कृष्ण की समझ तो अर्जुन ही समझ पाए थे। तो इसी तरह यहाँ जो अनेक प्रकार के जो मतांतर हो गए हैं उसका मुख्य कारण है जो अनुवाद करने वाले की बुद्धि क्षमता विविध प्रकार की है। इसीलिए विविध मत यहाँ हम लोगों को देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ हम देखें तो कोई भी मनुष्य जब श्रीमद् भगवत गीता का अगर समझने की कोशिश करेंगे तो अर्जुन जैसा वैरागी भाव वो साधक भगत और समझने वाले के दिल में होना चाहिए। और जैसे भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा से अर्जुन को ऐसा जो आध्यात्मिक शक्ति उसके दिल में डाली गई थी, समझदारी उसको दी गई थी, वैसे उसको बुद्धि योग श्री कृष्ण भगवान की ओर से अर्जुन को मिला था। इसी तरह कोई भी साधक भगत को भगवान की प्रेरणा कृपा से और सद्गुरु की कृपा से जब बुद्धि योग मिलता है तब जाके ये श्रीमद् भगवत गीता का सही अर्थ में समझ पाएंगे। जो कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे थे वो भाव पकड़ पाएंगे। इसीलिए यहाँ श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 10 विभूति योग में 10वां श्लोक में भी ये कृष्ण भगवान कहते हैं तेषां सतत युक्तानां भजतां पूर्वकं इसका मतलब यह है कि सदगुरु की कृपा से जब बुद्धि योग, जब बुद्धि एक दिव्य बुद्धि जब प्रदान होती है तब ही कोई भी मनुष्य ये श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ समझ पाएंगे। तो ये सदगुरु का जो बुद्धि योग प्राप्त होना, सदगुरु की कृपा प्राप्त होना बहुत जरूरी है। वो जितने भी भाषांतर करने वाले लोग हैं वो सदगुरु की कृपा प्राप्त अगर किए होते तो ये विविध मतांतर नहीं होते। तो इसीलिए यहाँ भाषांतर करने वालों की बुद्धि क्षमता के अनुसार हमको विविध प्रकार के जो यहाँ जो है विविध प्रकार के मत देखने को मिलता है। उसका यही एक कारण है। बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत अच्छे स्वामी जी आपने बहुत अच्छे से समझाया है। अब जो हमारे दूसरे गेस्ट है श्री सच्चिदानंद जी, स्वामी सच्चिदानंद जी से मेरा दूसरा सवाल है। जो हमारे जो हिंदू व्यूवर्स है जो पूरी दुनिया को हमें देख रहे हैं अल्लाह टीवी के जरिए, तो आप प्लीज हमें अच्छे तरीके से इस सवाल का जवाब दीजिए ताकि जनमानस को समझ आए कि भगवान श्री कृष्ण के आश्रय को साधारण मनुष्य क्यों हृदय आगमन न कर पाने का मुख्य कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण के आशय को साधारण मनुष्य के हृदय आगमन न कर पाने का मुख्य कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण के आशय को आमजन द्वारा
न समझ पाने का मुख्य कारण ये है कि भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर थे और उन्होंने इस स्तर की बात गीता में, युद्ध क्षेत्र में गीता के माध्यम से, गीता के शब्दों के द्वारा कही है। क्रमशः चलकर उस स्तर पे पहुंचने वाला साधक या महापुरुष ही ये बता सकता है। मैं भगवान कृष्ण के ऐसा साधक जो उस मनोभूमि पे पहुंच जाता है, उसके सामने भी वही दृश्य उपस्थित हो जाता है जो भगवान कृष्ण के सामने उपस्थित थे। मनोभावों को शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। कुछ तो शब्दों के द्वारा व्यक्त होते हैं, कुछ भाव भंगिमाओं के द्वारा व्यक्त होते हैं और बहुतायत क्रिया के द्वारा व्यक्त होते हैं। तो क्रियात्मक रूप से जो महापुरुष उस पथ पे चल के उस स्तर पे पहुंचता है, वो सारी चीजें देख लेता है जो भगवान कृष्ण के समक्ष उपस्थित थी, और वो दूसरों को दिखा भी सकता है, उस रास्ते पर चलाकर लक्ष्य तक पहुंचा भी सकता है। ऐसे ही महापुरुष वर्तमान में हमारे सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर महाराज जी हैं, जो पूरी मानवता के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण संसार में सारे दिलों में ईश्वर की ज्योति जला रहे हैं। और मैं ये कहूंगा सनातन भाइयों से कि एक बार आजमा के तो देखें कि आपके दिलों में ईश्वर के ज्योति जलती है या नहीं, उसके प्रति प्रेम जगता है या नहीं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव यही है कि वो संपूर्ण मानव जाति के लिए आए हैं और उनका लाभ संपूर्ण मानव जाति को लेना चाहिए। तो उस मनोभाव पे नहीं पहुंच पाते तमाम महापुरुष, तमाम आमजन, जिस वजह से स्पष्टतः कृष्ण कहना क्या चाहते थे वो नहीं बता सकते। बहुत सुंदर तरीके से आपने स्वामी सच्चिदानंद जी हम सबको समझाया कि असल कारण क्या है कि हृदय आगमन श्री कृष्ण के जो हृदय आगमन ना कर पाने का मुख्य कारण बहुत सुंदर तरीके से समझाया आपने। आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे व्यूवर्स को हम सबको समझाने के लिए। अब जो तीसरा सवाल है वो मैं संत बाबू श्री राजेंद्र निगम भैया जी से करूंगी। और इस तीसरा सवाल है, गीता सुबोध संस्कृत में है, आप गीता को कैसे हृदय आगमन कर सकते हैं? जी भैया जी। जी दीदी, तो ये जो गीता सुबोध है, ये यदि इसको अन्यवार्थ ही लें तो गीता का अधिकांश आप स्वयं हृदयंगम कर सकते हैं, किंतु आप ज्यों का त्यों अर्थ नहीं लेते। उदाहरण के लिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि यज्ञ की क्रिया ही कर्म है, फिर भी आप कहते हैं कि खेती करना कर्म है। यज्ञ को स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि यज्ञ में बहुत से योगी जन प्राण में अपान का हवन करते हैं, बहुत से अपान में प्राण का हवन करते हैं। बहुत से योगी प्राण अपान दोनों को रोककर प्राणायाम परायण हो जाते हैं। बहुत से योगी इंद्रियों की संपूर्ण प्रवृत्तियों को संयम की अग्नि में हवन करते हैं। इस प्रकार श्वास प्रश्वास का चिंतन ही यज्ञ है।
मन सहित इंद्रियों का संयम यज्ञ है। शास्त्रकार ने स्वयं बताया है, स्वयं यज्ञ बताया है, यानी भगवान कृष्ण जो है खुद जो है इसको यज्ञ बता रहे हैं। फिर भी आप और हम कहते हैं कि विष्णु को निमित्त स्वाहा बोलना, अग्नि में जौ और तिल का जो है घी का हवन करना, यह जो है ये यज्ञ है। जबकि महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में जो है कर्म का मतलब यह जो है यज्ञ ही है। यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। और यज्ञ में जो है आप ये प्राण और ये आपान का जो है हवन किया जाता है। तो ये इस तरह की जो क्रियाकलापें हैं, दरअसल ये हवन है, ये दरअसल ये यज्ञ है। ये यज्ञ नहीं है कि आप जो है अग्नि में विभिन्न प्रकार के लकड़ियों को, और ये जैसे चंदन का हवन किया जाता है, अग्नि में जौ और तिल और घी तमाम सारी चीजें जो है उसमें अर्पित करके आग में जलती हुई लौ में उसको जो है प्रज्वलित करके, और इसका नाम आप ये जो है यज्ञ रखते हैं। लेकिन ये जो है महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंदु से ऐसी कोई बात ये जो है नहीं कहा गया है। तो ये जो है हमारा जो है दरअसल जो यज्ञ का प्रयोजन है, ये भिन्न भिन्न प्रकार के ये जो है भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। और कुछ योगी को कहा है कि बहुत से योगी ये अपने प्राण को अपान में जो है हवन करते हैं, या प्राण और अपान दोनों को हवन करते हैं, और प्राणायाम ये जो है परायण भी हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है जो इस समय हमारे अगला टीवी के प्लेटफॉर्म से जो आध्यात्मिक शिक्षा, जो आध्यात्मिक ज्ञान प्रसारित किया जाता है, दरअसल वो भी जो है यज्ञ की क्रिया है। हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर जी महाराज की जुबान से उनके साथ भगवान का अपने धर्म में विदित किसी भी भगवान के नाम का जो है सिमरन अपने दिल में बसाना, और दिल में उसकी अपने भगवान के नाम का बार बार जो है उसका तकरार करना, उसका बार बार जो है उसका संकीर्तन करना, है ना, ये एक तरह का जो है ये एक तरह का ये हवन है। हाँ, एक तरह का ये जो क्रिया है, ये प्रक्रिया है, ये एक तरह का ये इस तरह की प्रक्रिया यज्ञ कहलाती है। और यही यज्ञ जो है हमारे अल्लाह टीवी प्लेटफॉर्म से इस यज्ञ का प्रयोजन किया गया है, और पूरी इंसानियत के लिए अपने अपने दीन धर्म में रहते हुए, और आप भगवान के अपने धर्म में वर्णित अपने भगवान के किसी भी नाम का जो है आप उसका नाम दान आप जो है प्राप्त कर सकते हैं, और उस नाम का जो है अपने दिल में उसका जो है यज्ञ प्रक्रिया करनी है। वो यज्ञ प्रक्रिया क्या है? भगवान के नाम का सिमरन। तो भगवान कृष्ण इन्हीं सब क्रियाओं को यज्ञ का उपमा दे रहे हैं कि ये दरअसल यही यज्ञ है, न कि प्रत्यक्ष रूप से आग में ये जौ तिल और अनाज के दानों और ये घी का समर्पण करके, और ये जो है ये तमाम तरह का मंत्रोच्चारण का उपयोग करके, और ये कहा जाता है कि मैंने हवन किया। दरअसल हवन बाहर नहीं, दरअसल हवन अंदर करना है। आपके हर इंसान के अंदर एक आसुरी आत्मा बैठी हुई है, उसको जो है भगवान के नाम के जो के ये संकीर्तन से जो ज्योति बन रही है, उस ज्योति में जो है शैतान को जलाना है। ये हवन है, यानी आसुरी आत्मा की पवित्र करने की जो प्रक्रिया है, वह जो है ये हवन है, और इसी हवन को यज्ञ की प्रक्रिया कही गई है। और ये इस तरह की यज्ञ की प्रक्रिया भगवान कृष्ण के नजर में, भगवान कृष्ण की दृष्टि में यही कर्म है। जब तक इन बातों का समुचित अर्थ हम अपने हृदयंगम नहीं करेंगे, तब तक गीता सुबोध
ये जो है मेरे समझ से परे रहेगी। इसलिए कि कर्म का अर्थ हम सीधा सीधा ये जो है खेती करना और ये व्यापार करना, ये जो है इसका अर्थ नहीं लिया गया है कर्म से। कर्म से अर्थ ये लिया गया है वो अंदर जो क्रिया की जा रही है भगवान के नाम का संकीर्तन, भले वो अल्पा जाप से हो या श्वासा क्रिया के जरिए हो या दिल की धड़कनों में संकीर्तन हो, ये दरअसल ये यज्ञ की क्रिया है। और इसी क्रिया को जो है भगवान योगेश्वर ने, भगवान योगेश्वर इसको यह कर्म कहा है। तो इस बात को अगर हम अच्छी तरह से समझेंगे तब जो है गीता का ये जो है गीता सुबोध का अधिकांश भाग को हम जो है स्वयं हृदयंगम कर सकते हैं। जी दीदी। यदि आपने हमारे व्यूअर्स को, हम सबको समझाया सुबोध गीता का मनुष्य के हृदय आगमन में ना करने का मुख्य कारण, बहुत बहुत सुंदर तरीके से भैया आपने समझाया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब जो हमारा चौथा सवाल है वो श्री स्वामी विश्वानंद जी से है। महाराज जी, आज आपको हम सबको समझाना है कि क्या कारण है कि गीता को कंठस्थ कर लेने के बाद भी केवल वाक्य विनाश ही आपके हाथ लगता है, यथार्थ संकर करी के सुनाया रहते हैं। तो आपको समझ आ गया स्वामी जी? क्या कारण है कि गीता को कंठस्थ कर लेने के बाद भी? जी, हम सबको आप समझाए, हमारे व्यूअर्स आपसे जानना चाहते हैं। जैसे पोपट एक ऐसा पंछी है जिसको उसका मालिक खाना खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो पिंजरे में पोपट बंद होता है, फिर भी उसको राम राम सिखाते हैं तो पोपट भी राम राम करता है। इसी तरह टेप रिकॉर्डर का जमाना जो वैसे तो अभी खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी टेप रिकॉर्डर में जो कैसेट होती है उसमें जो भी रिकॉर्डिंग किया जाता है वो कैसेट टेप रिकॉर्डिंग में रखते हुए जब टेप रिकॉर्डिंग चालू करते हैं तो टेप रिकॉर्डिंग से वो अच्छी तरह से सब रिकॉर्ड किया हुआ गाना है, प्रवचन है, सत्संग है, वो सुनने को मिलता है। लेकिन पोपट को जैसे राम क्या है, राम का महत्व क्या है, राम कैसे भगवान होके अवतरित होके यहाँ आए थे, अपना आदर्श जीवन दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, वो पोपट को थोड़ा मालूम पड़ेगा। वैसे ही टेप रिकॉर्डर को थोड़ा मालूम पड़ेगा कि ये जो गाना बज रहा है और जो सत्संग यहाँ मेरे शरीर में यानी कि टेप रिकॉर्डिंग में जो अच्छी तरह से सत्संग सुनाया जा रहा है वो टेप रिकॉर्डिंग थोड़ा समझ पाएंगे। उसी तरह जब मनुष्य इस संसार में एक बच्चा होके जन्म लेता है तब अपने माँ बाप, अपने परिवार के लोगों के जरिए से मंदिर जाता है, धर्म स्थानों पे जाता है, सत्संग सुनता है। अगर श्रीमद् भगवत गीता भी पोपट की तरह के पूरी कंठस्थ कर लेंगे, फिर भी श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ जो है वो मनुष्य, वैसे भगत साधक लोग जो सिर्फ कंठस्थ कर पाएंगे, वो बोल पाएंगे, दूसरे को भी सुना पाएंगे, लेकिन वो श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक में क्या अर्थ है, उसका मर्म क्या है, श्री कृष्ण भगवान अपने प्यारे भगत अर्जुन को, शिष्य अर्जुन को क्या समझा रहे हैं, वो ज्ञान तो वो समझा नहीं पाएगा। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान अगर हमको सुनना है, समझना है, तो यहाँ श्री भगवान कृष्ण सारे मानव जात को एक बहुत बड़ा संदेशा देते। वो अध्याय 4 में कर्म ब्रह्मांड पर योग का श्लोक 34वां श्लोक है। वहां श्री भगवान सारी मानव जात को कहते हैं कि गीता सुननी है तो ये आपको ऐसा करना पड़ेगा। यहाँ अध्याय 4 के श्लोक 34 में श्री कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि तदिति प्रणिपातेन परिप्रस्तेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः।
इसका अर्थ, बहुत प्यारा अर्थ कृष्ण भगवान यहाँ सब साधक को, सारे समग्र मानव जात को कहते हैं कि अगर श्रीमद् भगवत गीता का मेरा ज्ञान कोई भी साधक को समझना है तो इस ज्ञान को समझने के लिए तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुष के पास, जो पवित्र है, ज्ञानी है, वैसे तत्वदर्शी ज्ञानी लोग जब उपदेश करेंगे तब उसके पास जाके जिज्ञासु लोग उसको प्रणाम करेंगे, नम्रता दिखाएंगे और उनकी सेवा करेंगे। और वहां साधक को प्रश्न करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। तो उनको प्रश्न पूछने से ही सत्य ज्ञान, ये गीता का ज्ञान जैसे अर्जुन समझ रहे हैं, प्रश्न पूछते जाते हैं और कृष्ण भगवान समझाते जाते हैं, उसी तरह साधक जिज्ञासु भगत लोगों को भी सद्गुरु, तत्ववेता पुरुष, ज्ञानी सद्गुरु ढूंढ के उसको नम्रता दिखा के उसकी सेवा करके प्रश्न करना पड़ेगा। जब प्रश्न करेंगे तब वो हमारे सद्गुरु ये श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान हमको समझा पाएंगे। तो यही जो इसी तरह जो साधक लोग हैं वो सद्गुरु ढूंढ के, यानी कि सत्य ज्ञानी सद्गुरु प्राप्त करने के बाद ही, प्रश्न पूछने के बाद ये श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान समझ पाएंगे। तब जाके वैसा ज्ञानी सद्गुरु से गीता जी का दिव्य ज्ञान को समझकर अपने जीवन में उसको धारण करते ही परमेश्वर की प्राप्ति कर पाएंगे, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति कर पाता है। सद्गुरु के बिना अपनी मर्जी से जैसे दुनिया के लोग गीता जी का रटन करते रहते हैं और सिर्फ रट पाएंगे, बोल पाएंगे अच्छी तरह से, लेकिन उसका मर्म को समझ नहीं पाएंगे। उसको मर्म को समझने के लिए सत्य ज्ञानी सद्गुरु के चरणों में जाना पड़ता है और उसकी अनुकंपा से प्रश्न पूछने के बाद ही हमको श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान समझ में आएगा। तो यहाँ श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 4 में श्री कृष्ण भगवान सारी मानव जात को सद्गुरु का महत्व समझाते हैं। सद्गुरु के चरणों में जाने के बाद ही सारा ज्ञान प्राप्त होता है। जी, बहुत सुंदर उदाहरण से आपने समझाया कि सद्गुरु के चरणों से ही असल भागवत का ज्ञान हमको मिल सकता है, भले हम कितना भी जो है ना कंठस्थल हो जाए। बहुत सुंदर स्वामी जी, बहुत अच्छे। अब हमारा जो अगला सवाल है वो मैं श्री सच्चिदानंद, स्वामी सच्चिदानंद जी से करूंगी और हम आशा करते हैं कि जितने हमारे व्यूअर्स है वो सच्चिदानंद जी से भी बहुत मनमुग्ध होंगे इस सवाल का जवाब पाके। तो दूसरा सवाल है, ये 5वां सवाल है कि गीता क्या किसी विशेष संप्रदाय के लिए है या समस्त मानव जाति के लिए है? भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला है। सच्चिदानंद जी। भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय में 30वें श्लोक में कहते हैं, अपि चेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः। अर्थात बुरा से बुरा व्यक्ति भी, बुरा से बुरा मनुष्य भी अगर वो अनन्य भाव से मुझको भजता है, अनन्य भाव मतलब तुम किसी गैर को चाहोगे तो मुश्किल होगी, केवल और केवल मेरी साधना, मेरी पूजा कर रहा है, तो वो पापी भी कृतार्थ हो सकता है। ये भले वो साधु नहीं हुआ है, लेकिन उसके साधु बनने में कोई संशय भी नहीं है। जो मुझ पे समर्पित हो गया, सब कुछ छोड़ के जो कृष्ण पे समर्पित हो गया, वो पापी भी कृतार्थ हो जाता है। तो कैसे ये कहा जा सकता है कि गीता किसी विशिष्ट समुदाय के लिए है? गीता तो सबके लिए है, संतों के लिए भी है, पापियों के लिए भी है, मूढ़ों के लिए भी है। हृदय में भाव वो जगना चाहिए। तो गीता किसी विशिष्ट समुदाय, जाति, वर्ग, पंथ के लिए नहीं, बल्कि सार्वलौकिक और सार्वभौमिक धर्म ग्रंथ है।
यह पूरी मानव जाति के लिए है। अगर पूर्वाग्रह की भावना से मुक्त होकर सत्य अन्वेषिक के लिए प्रकाश स्तंभ भी है ये। हिंदुओं का मानना है कि वेद प्रमाण है। वेद का अर्थ ज्ञान है या ईश्वर की जानकारी, लेकिन ज्ञान का वास्तविक अर्थ है ईश्वर का साक्षात्कार, अर्थात अव्यक्त का व्यक्त हो जाना, समदर्शी बन जाना। ईश्वर न तो हिंदी में है, न उर्दू में है, न फारसी में है, न संस्कृत में है, न मस्जिद में है, न मंदिर में है, न गुरुद्वारे में है, न चर्च में है। ईश्वर तो मनुष्य के हृदय में ही प्रकट होता है, और हृदय में प्रकट होने के लिए प्रकृति के संपूर्ण विकारों के साथ साथ मन को भी शुद्ध करना पड़ता है, हृदय को खाली करना पड़ता है, तब जाके उसमें प्रभु की ज्योति जलती है। और अगर कोई सदगुरु प्राप्त हो गया, आपका भाग्य है, और उसने आपके हृदय में, उस खाली हृदय में ईश्वर की ज्योति जला दी, तो निश्चित रूप से आप भी उस स्तर पे पहुंच जाएंगे जहां ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्म जाने की ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है, या यूं कह लीजिए कि वो समदर्शी हो जाता है। उसकी नजरों में हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरितो जगतो नहीं भिन्न तनहु, इत्यस्य मतिः परमार्थ गति सनरो भवसागरमुत्तरति। अर्थात संसार ही ईश्वर है, ईश्वर ही संसार है। संसार और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। जिस मनुष्य की ऐसी मति हो जाती है, विचारधारा हो जाती है, भावना हो जाती है, वह मनुष्य इस भवसागर को पार कर जाता है। अर्थात वो प्रकृति के दोषों से मुक्त हो जाता है, उसका मन निश्चल हो जाता है, और वो वीर साधना में सफल होके उस परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। ईश्वर रज्जुबद्ध हो जाता है। वो ऐसे ही संतों को, ऐसे ही महापुरुषों को गीता का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। जिसके पास ये ज्ञान नहीं हुआ, हृदय आलोकित नहीं हुआ, तो उन मनोभावों को पढ़ पाना उसका बहुत ही मुश्किल है। और गीता संपूर्ण सनातन या संपूर्ण धर्मों का सार है, सारे उपनिषदों का सार है, सारे धर्म ग्रंथों का सार है। कोई ऐसा धर्म ग्रंथ नहीं है जिसमें जो गीता में बातें कही गई हैं वो उसमें ना मिले। जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना इसका उदाहरण दिया कि जैसे भगवान श्री कृष्ण, ईश्वर अल्लाह सबके लिए है, और गीता में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो किसी ग्रंथ में नहीं है कि हम इसको अपना नहीं सकते। यानी कि गीता हर मानव के लिए है, हर जाति के लिए। बहुत सुंदर स्वामी जी सच्चिदानंद जी, बहुत अच्छे तरीके से हम सबको आपने समझाया। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। अब जो छठा सवाल है वो राजेंद्र बाबू भैया जी से है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि संसार अविनाशी पीपल के समान है, इसका क्या तात्पर्य है? जी, जी दीदी, ये जो हमारा गीता, ये भगवान के श्रीमुख से निकला हुआ ये अमृत वाणी है। और भगवान श्री कृष्ण ने खुद अपने मुखार बिंदु से आपने यह अमृत वाणी दुनिया के बीच में रखा है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार श्रीमद् भागवत गीता
तो भगवान जो है अपना हृदय कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं गीता में हृदयम पार्थ, गीता में सारमुत्तमम, गीता में ज्ञानमुत्तमम, गीता में चित्तमम स्थानम, गीता में परम पदम, गीता में परम पदम, गीता में परम गुहम, गीता में परमो गुरु। यानी गीता मेरा हृदय है, गीता उत्तम सार है, गीता अति उग्र है, यानी भगवान कृष्ण का अति उग्र ज्ञान है। गीता जो है भगवान कृष्ण का सर्वश्रेष्ठ निवास स्थान है। गीता मेरा परम पद है और परम रहस्य और परम गुरु है। तो ये पूरा श्रीमद् भागवत गीता ये पूरी ये जो है ये क्या बोलेंगे संगीता, पूरी संगीता जो है रहस्यों से भरा हुआ है और इसमें जो है भगवान का बड़ा गुह्य ज्ञान इसमें जो है इस गीता जी से परिलक्षित होता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार को अविनाशी पीपल के वृक्ष का जो है मिसाल दिया है कि ये संसार जो है एक पीपल का वृक्ष है। इसका मतलब भगवान जो कहना चाहते हैं कि ये जो है जो इस ये जैसे पीपल की ये छांव और उसका जो है विस्तार ये बहुत विशालकाय दिखाई देता है, उसी तरह जो है ये संसार जो है ये बहुत बड़ा विशालकाय, ये भौतिक पदार्थिक ब्रह्मांड जो दुनिया में फैला हुआ है, ये जो है ये उसी तरह है जैसे जो है इस पीपल का वृक्ष का जो मूल है वो जो है नीचे जमीन में जो है जाता है, उसी तरह जो है ऊपर परमात्मा है जिसका मूल और नीचे प्रकृति पर्यंत शाखाएं हैं और जो इस प्रकृति का अंत करके परमात्मा को विदित कर लेता है, परमात्मा को जान लेता है, वह जो है वेद वित्त कहलाता है। यानी इस पूरी ब्रह्मांड का जो जिसके ज्ञान हो गया वो जो है वो वेद वित्त कहलाता है। और ज्ञान वेद को जो है ज्ञान ही कहा जाता है, ज्ञान का एक पर्यायवाची भी जो है वेद है। तो इसी तरह जो है इस प्रकृति का अंत करके परमात्मा को जो वेदित कर लेता है, जो जान लेता है, वह वेदवित है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन मैं भी वेदवित हूं। अगर प्रकृति के प्रसार और अंत के साथ परमात्मा की अनुभूति का नाम वेद है, यह अनुभूति ईश्वर प्रदत्त होता है, उनके ये इसलिए वेद को भी जो है अपौरुषेय कहा गया है। अपौरुषेय का मतलब ये हुआ कि जो इंसान के हाथ में न हो, जो मनुष्य न कर सकता हो, जो मानव निर्मित न हो, उसको जो है अपौरुषेय कहते हैं। तो ये वेद भी अपौरुषेय है और ये ऐसे महापुरुष जो पूरी ब्रह्मांड की जो है उससे पूरे ब्रह्मांड को अंत करके और परमात्मा को विदित कर लिया, जान लिया, समझ लिया, अवगत हो चुका, ऐसे महापुरुष भी उस वेदों की तरह ये भी अपौरुषेय होते हैं। ये जो है अपौरुषेय वो व्यक्ति, वो महापुरुष क्यों हो गया? इसलिए हो गया
कि उसके अंदर जो ज्ञान की संचार किया है वो जो है मानव निर्मित नहीं है, वो मानव की मानस पटल की, मानव का जो है मनो मस्तिष्क की उपज नहीं, वो ईश्वर के तरफ से प्रदत्त यह जो है गुण या ज्ञान जब उसके अंदर आता है, ऐसे महापुरुष भी वेदों की तरह अपौरुषेय कहलाते हैं। और ऐसे महापुरुष जो अपौरुषेय होते हैं, जिनको जो है अपौरुषेय जो है वेद वित्त पुरुष के जरिए यानी गुरु के जरिए वो दिव्य ज्ञान वो परमात्मा को विदित करने वाला जब उसके अंदर आ जाता है, तो ऐसे महापुरुष के माध्यम से ईश्वर जो परमात्मा है वह दुनिया के सामने वह जो है उस महापुरुष के जुबान में बोलता है। जैसे हमारे ये तो भगवान कृष्ण भी पहले बता रहे हैं कि ऐसे इंसान जो है ये जो है भगवान और भक्त के बीच एक तरह का जो है वो कम्युनिकेशन का एक माध्यम बन जाता है। ये जो है उसी महापुरुष के माध्यम से भगवान जो है बोलता है। तो ऐसे ही जो है ये हमारा वेद, ये हमारे भगवान कृष्ण का बहुत पहले से ये इस तरह का ज्ञान दुनिया में दिया गया, इस तरह की जो है बातें की गई, जो हम लेटेस्ट भी हम सूफी बुजुर्गों में भी देखते हैं कि जो ईश्वर तक, अल्लाह तक रसाई हासिल कर लिया, जो ईश्वर को देख लिया, जो जिसके अंदर ईश्वर आ गया, तो फिर वो जो है तो वो फना फिल्ला बका बिल्ला ऐसी टर्मिनोलॉजी का प्रयोग होता है। दरअसल वो वही है जो भगवान कृष्ण जो बता रहे हैं कि ऐसा महापुरुष जो अपौरुषेय हो जाते हैं, ऐसे पुरुषों को, अब यहाँ बका बिल्ला कह रहा है और यहाँ कहा जा रहा है अपौरुषेय, बात वही है। तो इस अपौरुषेय मनुष्य के जरिए परमात्मा ही बोलता है, जिसके अंदर परमात्मा आ जाता है, वो उसकी जुबान भी परमात्मा की जुबान है और उसकी जो है उसकी हाथ, नाक, कान, हूबहू सर से पांव तक वो परमात्मा ही है। वो परमात्मा ही बोलता है, परमात्मा ही पकड़ता है, परमात्मा ही जो है वो सामने दृश्य होता है। दरअसल वो हूबहू वही चीज है जिसके अंदर परमात्मा समाहित हो चुका है। वो परमात्मा के संदेश वाहक, प्रसारक बन जाते हैं। केवल शब्द ज्ञान के आधार पर उनकी वाणी में निहित यथार्थ को परखा नहीं जा सकता है। वह उन्हें वही जान पाता है जिसने क्रियात्मक पथ से चलकर इस अपौरुषीय स्थिति को पाया हो, जिसका पुरुष अहम यानी परमात्मा में विलीन हो चुका हो। अब ऐसा जो है अहम विलीन हो जाना, अहम का मतलब वो हमारे अलग टीवी प्लेटफॉर्म से जो है इसको नफ्स कहा जाता है, वो अहम है। यानी अहम मतलब मैं का मतलब वो ये अहंकार, यानी ये मनोविकृति है। अगर वो परम पुरुष जो है परमात्मा अंदर समाहित हो गया, अंदर जो है वो दाखिल हो गया है, आपके होश हवास पर वो परमेश्वर जो है काबिज है, वो परमेश्वर बोल रहा है, वो ऐसा तभी होता है जिसका पुरुष यानी अहम यानी घमंड यानी नफ्स यानी आसरी आत्मा वो जो है वो पवित्र हो चुकी है और अपने को मिटा दिया है, यानी खुद को खत्म कर लिया है, अहम खत्म हो गया है, उसका अहम परमात्मा में विलीन हो चुका है। अब वो नहीं बोल रहा है, वो तो मिट गया है, उसकी जगह पर ईश्वर बोल रहा है। भले जुबान उस महापुरुष का हो, लेकिन आवाज और बोलने की क्रिया ईश्वर के तरफ से हो रही है। जैसा कि हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर के जलवों में
हम ये खूबियां हम देख सकते हैं कि वो ऐसे ही महापुरुष हैं जिनका अहम परमात्मा में विलीन हो चुका है। वस्तुतः हमको जो है ये ये बात जो है आपके चरण कमलों में, आपके चरण कमलों की सेवा में जाने के बाद हमको भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता की ये उपदेश जो है, ये बातें हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दी कि वो महापुरुष जिसके अंदर ईश्वर उसके होशो हवास पर पूरी तरह काबिज है। दरअसल जिस्म देह स्थूल शरीर तो दिखाई देता है कि अमुक व्यक्ति का है, लेकिन उसके होशो हवास पर ईश्वर पूरी तरह काबिज है। जब वो काबिज है तो उस समय वो वही परमात्मा है, भले आपको इंसानी शक्ल में दिखाई दे रहा है। हालांकि ये कानून है कि भगवत दर्शन तक जो भगवान के सामने खड़ा हुआ तो भगवान की तरफ से हुक्म होता है कि अब तू लौट जा दुनिया में, अब जो तुम्हें देख ले वो मुझे देख ले। उसका मतलब यही हुआ कि वो जिसके अंदर वो दाखिल हो गया, उसके जल में अंदर आ गए, फिर वो वही है, यानी वो सर से पांव तक परमात्मा ही है। तो बहन जी, ये हमारे जो आपने प्रश्न किया है उसका मैं जवाब देने का प्रयत्न किया है, और आगे जो है और भी कुछ चर्चाएं अगर हो तो बेहतर है। जी भैया जी, बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया आपको सुन के, बल्कि आप तीनों को सुन के बहुत आनंद आया। आप लोगों ने जिस तरीके से हमारे व्यूअर्स को, मुझे, हम सबको समझाया, इसका बिल्कुल जो हम समझ सकते हैं कि सारे प्रश्नों के उत्तर में यही उत्तर आया है कि हमको हर युग एक महापुरुष, योगी पुरुष जो ईश्वर में विलीन हो गया है, वही सत्य चाहिए, जो हमको गीता का या अन्य किसी भी ईश्वर की तरफ से जो किताब या पुस्तक आई है, अगर ईश्वर चाहिए, वो पुस्तक का असल नूर ज्योति चाहिए, तो उस महापुरुष के चरणों में हमको जाना पड़ेगा, उनसे हमको मिलेगा असल ज्ञान, असल गीता, असल ईश्वर। जैसे भैया जी आपने आखिर में कहा है कि इस युग में भगवान के लिए जी 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 भैया जी बोलिए। जी भैया बोलिए आप। जी हाँ बोलिए, मैं सुन रही हूँ, आप बोलिए, हमारे दिवस आप लोग। हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना भैया आपको? हाँ दीदी, आवाज नहीं आ रही है आपने? हाँ अब आ रही है, परंतु मैं तो अब आ रही। दीदी एक बात और हम कहना चाहेंगे। जी जी अच्छा जी दीदी, मैं मेरी बात सुना जाए। ये जो है जो महापुरुष जिसके अंदर परमेश्वर जो है दाखिल हो चुका है, जो अपौरुषेय हो चुका है, यानी अपौरुषेय का गुण का मतलब वो जो है वो चीज है जो किसी इंसान के बस की बात नहीं है, वो ईश्वर ही वो जो है प्रदान कर सकता है। यानी जैसे अपने जन्मों को अगर किसी को ये जो है देना होगा तो ये इंसान के बस की बात नहीं, इसीलिए उस व्यक्ति को अपौरुषेय कहा गया है। वो ईश्वर ही उसी के पास उसका जलवा है, वो दूसरा प्रदान नहीं कर सकता, इसलिए उस पुरुष को अपौरुषेय भी कहा गया है। जैसे जुस्सा तोहफे गेलाई कहा गया, या तिफले नूरी का जिक्र हमारे भगवान सदगुरु के जुबान से ऐसा बार बार का जिक्र होता है। तो ये वो जो इसी प्रकार प्रत्येक महापुरुष जो परम तत्व को प्राप्त कर लेता है, स्वयं में वो धर्म ग्रंथ होता है। अब ऐसा पुरुष मिल गया तो अब हमको किसी धर्म ग्रंथ को धारण करने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो एक नंबर का धर्म ग्रंथ है।
अब वो जो है उसमें कोई मीन मेक नहीं है, सर से पांव तक वो ईश्वर है ना। हमारे सनातन संस्कृति में कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब ये हुआ वो गुरु जिस गुरु के अंदर परमात्मा निहित है, और इसी को जो सत्य और तिफलेनुरी कहा गया ना, ऐसा गुरु जिसके अंदर वो ईश्वर का वो जलवा आके बैठा हुआ है, वो तो सर से पांव तक ब्रह्म है, इसी को कहा गया ऐसे गुरु को। अब ये वेद हमारे सनातन धर्म में आज जो सूफी लोग कह रहे हैं वो ये जो है जैसे इंसान के अंदर जो है क्या कहते हैं वसल तक पहुंच गया, इसे जिक्र होता है सूफी विचारधारा में कि इंसान वसल तक पहुंच गया। एक बुजुर्ग गुजरे बाबा अब्दुल कादिर जिलानी रज़ा तआला जैसे हस्तियां, उन्होंने कहा कि जो इंसान वसले इलाही तक पहुंच गया वो पूजा पाठ रोजा नमाज करे तो वो कुफ्र करेगा। अब ऐसा क्यों कहा, लोग इसका मतलब नहीं समझे। यह बात तो हमारे सनातन धर्म में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत पहले कह दिया था। ये वो चीजें हैं यानी जिसके अंदर ईश्वर आ चुका है, और जो इसके अंदर ईश्वर आ गया वो साक्षात धर्म ग्रंथ है, वो स्वयं में धर्म ग्रंथ है। अब ऐसे धर्म ग्रंथ को छोड़ के कागज के धर्म ग्रंथ को पकड़ लेते, ये तो हमारे ख्याल से बहुत होशियारी नहीं होता है। हालांकि इसका जो है बहुत पहले से हमारे सनातन बुजुर्गों ने, हस्तियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने गोल मटोल एक बात कह दी कि तुम जो है जब तक तुम जो है अपना यज्ञ करोगे, जब तक तुम अनुष्ठान करोगे, जब तक तुम परिणाम परायण नहीं हो जाते हो, तब तक तो गुरु को देख लो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब उसका यही है कि ईश्वर उसके उस गुरु के अंदर आ गया, उसके होशो हवास पर छा गया। अब होशो हवास पर छाना और अंदर आके बैठ जाना, गुरु के अंदर समा जाना, यह राज सरकार सैयदी हमारे भगवान सदगुरु इसको खोल रहे हैं कि देखो इंसान के दिल में, इंसान के जिस्म में, इंसान की आत्मा में, रूह में है, उसके होशो हवास पर ईश्वर कैसे काबिज होता है। ये इल्म की बात है, ये इल्म, ये ज्ञान अब भगवान सदगुरु के ये मुखार बिंदु से ये बिखर जाता है। हमने तो किताबों में यही सुना था ना कि वो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, लेकिन यह बात तो हमको अब तक तब तक समझ में नहीं आई जब तक सैयदी की चरण कमलों से वाबस्ता उनसे निस्बत नहीं जुड़ गई। जब जुड़ गया निस्बत तो पता चला अरे भगवान वास्तव में आके बैठता है, और इसीलिए भगवान कृष्ण को भगवान कृष्ण कहा जाता है। हालांकि एतराज करने वाले गैर कौम वाले तो छोड़िए, अपने ही कौम वाले भी एतराज करते हैं भगवान कृष्ण कैसे भगवान है। ये बात उसको पता नहीं है कि भगवान इंसान में दाखिल भी हो जाता है, उसके होशो हवास पर छा जाता है। तो भगवान कृष्ण को हमने भगवान कह दिया तो क्या बुरा किया। अब समझ में आया कि मेरे यहाँ भगवान का आना का प्रयोजन क्या है। ये यहाँ ये बात जो है ये गीता को पढ़ने के बाद समझ में आया, और जब सदगुरु के सोहबत में, उनके सानिध्य में जब हमको सानिध्य मिला, तब इस बात को पता चला वास्तव में इंसान का लक्ष्य यही है कि इंसान अपने अपने अंदर जो छुपी हुई ये जो है आत्माएं हैं, अपने चक्राज है, अपने अदृश्य शक्तियां अंदर छुपी हुई है, उनको जागृत करें, और जागृत करने के फलस्वरूप हम आध्यात्मिक रास्ते में आगे बढ़े, ईश्वर के समीप जाए, ईश्वर के सम्मुख जाए। ईश्वर के जब सम्मुख आदमी जाता है फिर वहां से जो है ये बातें तय होती हैं कि किसके अंदर ईश्वर आएगा और किसके अंदर नहीं आएगा। अब जिसके अंदर आ गया वो वादा वही हो गया कि अब तू लौट जा दुनिया में, अब जो तुम्हें देख ले वो मुझे देख ले। भगवान श्री कृष्ण को हमने भगवान कह दिया था, क्या बुरा किया। मैं तमाम इंसानियत से ये अपील करना चाहता हूं, अगर मैं भगवान कृष्ण कह रहा हूं तो इसमें कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी इसमें जो है
लेकिन नहीं है। ये उतना ही सत्य है जितना भगवान ईश्वर अल्लाह सत्य है। और यह बात जो है आज हमारे मुसलमान भाई भी एतराज करते हैं कि इंसानों को भगवान कहते हैं, इंसानों को अल्लाह कहते हैं, इंसानों को ये कहते हैं। अच्छा ठीक है, हम देख रहे हैं कि मुसलमान भाई एक किताब पढ़ने वाला तो ये दोषारोपण करता है, और एक फकीर के पास जब जाते हैं तो कहता है नहीं यार, अल्लाह अंदर आता है, जिसके अंदर अल्लाह हो गया उसका जुबान भी तो अल्लाह हो गया, उसी तरह भगवान जिसके अंदर आ गया उसकी जुबान भगवान हुई ना। ये बातें जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। धर्मों में आपस में जो है लोग नफरत पैदा करते हैं ऐसी ऐसी बातों को जो बेबुनियाद होती हैं और लोगों की अपने मन की उपज होती है। किसी ऐसे गुरु की वो वाणी नहीं है जो दुनिया में इस तरह की बातें करते हैं। जो गुरु इस तरह का होगा, जो ब्रह्मलीन होगा, जिसके अंदर ब्रह्म आके वास किया होगा, जिसके अंदर अल्लाह जो है वासिल हो गया होगा, अंदर आ गया होगा, उसके अंदर जो है इस तरह की नफरत की बात नहीं होगी कि तुम इंसान को भगवान कहते हो, अल्लाह कहते हो या कई भगवान कहते हो। भगवान तो एक ही होता है, ईश्वर तो एक ही है। और सबसे पहले तो हमारा सनातन का एक ईश्वरवाद का सबसे बड़ा मंबा हमारा सनातन धर्म है। सनातन धर्म में एक ईश्वरवाद की शुरुआत हो रही है, यही सनातन है। सनातन का मतलब जो नष्ट नहीं हो। और नष्ट क्या नहीं होगा? सारी दुनिया तो नष्ट होगी, नष्ट क्या नहीं होगा? एक प्राण नहीं होगा, एक ईश्वर नहीं होगा। प्राण को या तो दोजख में जाए, जन्नत में जाए, नहीं तो नरक में जाए, स्वर्ग में जाए तो नरक में जाए, और परमात्मा जहां है, जहां था वहां है, वो रहेगा, वो भी नष्ट नहीं होगा। ये भी प्राण जो है उसी में से निकला है, ये जजा सजा के तौर पे ये हमेशा रहेगा। इसको जो समझ लिया फिर वो जो है उसको धारण करने का, उसमें समाहित होने का व्यवस्था अपना कर लिया। और ये कैसे होगा? उस गुरु का हाथ पकड़ेंगे जो ब्रह्मा है, जो विष्णु है, जो महेश है, सब उसके अंदर निहित है। ऐसा गुरु जब मिलेगा फिर वो बताएगा कि तेरे अंदर जो है ये आत्मा है ना, ये अपवित्र है, इसको पवित्र करने के लिए भगवान के सिमरन ले ले, ये राम राम ले ले, या अल्लाह ले ले, या भगवान का कोई भी नाम ले ले। वो नाम नहीं देता है, नाम के साथ ज्योति का पुंज डालता है, भगवान का, ईश्वर का एक वजूद डालता है। तो वो धीरे 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 वो परवरिश पाके वो इस तरह का वो तैयार होता है कि उस जिस्म के अंदर वो परमात्मा परवरिश पाके और वो खुद परमात्मा बना देता है। सर से पांव तक वो परमात्मा हो गया। उसका बीज किसने डाला? वो छोटा भगवान किसने डाला? भगवान का सूक्ष्म रूप किसने डाला? गुरु डाला। गुरु ने भगवान का सूक्ष्म रूप डाला। भगवान का सूक्ष्म रूप का मतलब इसमें जात, यानी भगवान का नाम डाला, उस नाम से परमात्मा का स्वरूप अंदर दाखिल हो गया। ऐसे गुरु का जो है ये गुरु अपौरुषेय होते हैं, ये ईश्वर की तरफ से बनाए गए होते हैं, ये ईश्वर की मर्जी से होते हैं। और ऐसे गुरु के शरण में जाने से ही मेरा जो है पुरुषार्थ होगा, तो मेरा जो है ये हम सनातन की रक्षा कर पाएंगे। सनातन का रक्षा का मतलब ये कि ये प्राण मेरा सनातन है, ईश्वर सनातन है। क्यों? ये दोनों खत्म नहीं होगा। और ये दो कैसे हो गए? एक ही से निकला है, हम छोटे अंश है ना, उसी परमात्मा का एक छोटा सा अंश है। तो है तो वही, हमको वो बनाना है। यहाँ आके जो है ये यहाँ आके ये कीचड़ में, ये गंदगी में, ये पापों में जब लिपट जाते हैं, फिर हम उस परमात्मा का वो अंश नहीं रह जाते हैं। है लेकिन वो नहीं है, उसमें घुसने लायक नहीं, उसमें समाहित होने लायक नहीं है। लिहाजा हमको वो अलग रखेगा, हमेशा के लिए अलग रहेगा। है तो उसी में से निकले हुए, लेकिन अलग क्यों रखेगा? इसलिए कि हम चमकीला नहीं हुए, उसमें समाहित होने के लिए चमकीला बनना पड़ेगा। वो चमकीला है, इधर भी चमकीला होगा, फिर समाहित करेगा। और चमकीला होने के लिए दुनिया में भेजा है, जाओ ऐ सनातन, मैं भी सनातन, तू भी सनातन, ये दुनिया से पार होके आना है, फिर सनातन में घुस जाना है। तो सनातन में कब घुसेगा? इस दुनिया से पार होके, धर्मों का अनुसरण करके, गुरु का हाथ पकड़ के, अपने दिल को, अपनी आत्मा को पवित्र करके, फिर चमकता दमकता ये आत्मा जाएगा, फिर परमात्मा समाहित करेगा ना। ये कीचड़ पोत के जाएंगे तो कैसे होगा?
आमतौर से दुनिया कहती है हम मरेंगे तो परमात्मा में विलीन हो जाए। कैसे विलीन होंगे? भगवान कृष्ण ऐसे नहीं विलीन करेंगे। भगवान कृष्ण चमकीले हैं, वो चमकीला चीज चमकीला में जाएगा, गंदा चीज चमकीला में नहीं जाएगा। अगर हर कोई परमात्मा में विलीन होना होता तो नरक क्यों धधकाई जा रही है दुनिया में? ये कहीं धधकाई जा रही है, कहीं स्वर्ग धधकाया जा रहा है। क्यों? इसलिए धधकाया जा रहा है कि इधर से हम कालिक लगा के आएंगे, उसमें समाहित नहीं होंगे। समाहित होने के लिए महाजोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के बताई हुई उस दिव्य और गूढ़तम ज्ञान को हासिल करके, और ये कब होगा? कोई पारंगत सदगुरु का हाथ पकड़े, फिर गीता का रहस्य हमारे दिल में डालेगा, फिर मेरे आत्माओं का जो है प्यूरिफिकेशन शुरू होगा, फिर बाद में जाके वो जो है समाहित होना, मुक्त होना, मोक्ष होना, ये बहुत बाद की बात है। पहला बात तो यही है कि हम जो है हम ऐसे सदगुरु के पास जाएं जिसके अंदर वो गीता ज्ञान से उसका सीना लबालब भरा हुआ है। फिर उसके करीब जाएंगे, फिर वो एक कतरा डालेगा, फिर वो अपने जैसे बना देगा। ये है गीता का ज्ञान, ये है गूढ़ ज्ञान। ये बाहर यज्ञ नहीं होता है, सब अंदर यज्ञ है। और भगवान श्री कृष्ण ने जो बातें कही है, हमको हमारे देखने से अब तक मैंने जितना भी ये सनातन साहित्य मैंने पढ़ा है, सबसे उच्चतम, सब अपने अपने जगह पर ठीक है, किसी को खराब नहीं कहा जाएगा, लेकिन सबसे उत्तम ये जो है ये क्लास की सबसे उत्तम संगीता हमको जो है भगवान के श्रीमुख से निकला हुआ ये जो है ये भगवत गीता सुगीता है। तो मेरा ख्याल है दीदी मैं ज्यादा बोल दिया, गलती को माफी दीजिएगा आप लोग। बहुत आनंद आया। नहीं बिल्कुल नहीं, आप तीनों को सुन के तो बहुत आनंद आया है। आप तीनों ने इतने खूबसूरत से, इतने सुंदरता से ये हम सबको समझाया कि इस कलयुग में भगवान काल की अवतार की शिक्षा कृपा पाना कितना जरूरत है हम सब इंसानों को। कि अगर हमको गीता चाहिए, हमको ईश्वर चाहिए, भागवत चाहिए, अच्छा सूफी संत बनना है, तो हमको काल की अवतार की शिक्षा की कितनी जरूरत है। उनके जरिए जो हमको ईश्वर मिल रहा है, नाम दान मिल रहा है, हम चमक रहे हैं, चमकीले दिल से ईश्वर के पास कैसे जा सकते हैं काल के अवतार के जरिए, वो आप तीनों ने अब गीता के रेफरेंस से जो हम सब समझाया है, हम सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया। मैं तो बहुत खुश हूँ आप तीनों को सुन के कि आप लोगों ने कितने अच्छे तरीके से भगवान श्री श्री काल की अवतार गौहर शाही जी की शिक्षा को, सदगुरु यूनिवर्सल गौहर महात्मा जी की शिक्षा को, जिस तरीके से महाराज जी की शिक्षा को आप लोगों ने हमको समझाया है, हमको ये महत्व समझ आया है कि हमको अगर गीता समझना है, हमको अगर धर्म समझना है, तो पहले अपने आप को पवित्र करना पड़ेगा, हमको दिल को पवित्र करना पड़ेगा। और इसको पवित्र करने के लिए हमको इस कलयुग के महानायक भगवान श्री काल के अवतार के चरणों में जाना है। और इसके लिए सबसे अच्छा जो काल के अवतार जी ने हमको रास्ता दिखाया वो अलरा टीवी का है, अपने प्रतिनिधि का दिखाया है कि इनके चरणों में आओ तो असल सनातन धर्मी बनो, असल मुस्लिम बनो, असल क्रिश्चियन बनो, तो यहाँ आओ, इस चरणों से ही ईश्वर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का कि आप लोगों ने जिस तरीके से सुंदर आनंदमय एक जो सत्संगत आज हमको दिया है घंटे भर का ही, वो बहुत आनंद मिला है, बहुत अच्छा लगा। काल के अवतार की कृपा हम सब पे हो, हमारी सारी ऑडियंस पे हो, हम समझ आए जो आज आप लोगों ने हमको समझाया है धर्म के बारे में, दीन के बारे में, सूफी संत के बारे में जो समझाया है। तो मुझे उम्मीद है, आशा है कि जो भी हमारे व्यूअर्स आज हमको सुन रहे होंगे, आप लोगों ने जिस तरीके से समझाया उनको जरूर समझ आएगा। तो आप लोगों का बहुत धन्यवाद। और इन नेक्स्ट शनिवार को इसी तरीके से सनातन की चर्चा है, वो भागवत से हम जरूर लोगों को और समझा सकते हैं काल के अवतार की शिक्षा। तो आप तीनों का अमूल्य समय देने के लिए आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज ये समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री काल।